उस हवा के बारे में बात करेंगे जिस हवा की दवा पूरी दिल्ली ढूंढ रही है। पॉल्यूशन से लंग्स इफेक्ट करता है और लंग्स के साथ साथ ओवरऑल बॉडी में इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। थ्रू ब्लड अगर ये कैरी फॉरवर्ड हो गए तो ब्लड तो हमारे शरीर का हर एक अंग जो है हेड टू टो हर जगह पर जाता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें ये डिजोल्व फॉर्म में अगर चले जाएंगे कार्बन, अब अगर उसमें फॉर एग्जांपल एक कार्बन मोनोऑक्साइड है जो धुएं में होता है, जो कोयले इन सब के धुओं से निकलता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजन होता है, वो क्या करता है, वो जब हमारे शरीर में लंग्स के थ्रू ब्लड में आता है तो वो ऑक्सीजन को धक्का मार के हटा देता है। इतनी धुंध रहती है, इतना पॉल्यूशन दिखता है सामने, पॉल्यूशन तो हमेशा है, लेकिन विजिबल होता है सुबह में। तो क्या इस समय मॉर्निंग वॉक नेग्लेक्ट करना चाहिए या नॉर्मली करना चाहिए? कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन होगा ये। हवा के बगैर आप रह सकते हो? कितनी देर रह सकते हो? नहीं रह सकते, राइट। जो हवा घर में है, सड़क पे गए तो वहाँ कौन सी हवा है? वही हवा है। तो इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। साथियों नमस्कार, आज हम डॉक्टर्स क्वेरी में उस हवा के बारे में बात करेंगे जिस हवा की दवा पूरी दिल्ली ढूंढ रही। उस दमघोटू हवा से ना तो बच्चे, ना बूढ़े, ना युवा बच सकें। अगर बात एनसीआर की जाए तो इस दमघोटू हवा से कोई नहीं बच सका है, क्योंकि इस हवा का नाम ही पॉल्यूशन। आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर इससे कैसे बचा जा सकता है, इस पॉल्यूशन से कैसे बचा जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर राकेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राकेश, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि देखिए, पॉल्यूशन से लंग्स इफेक्ट करता है और लंग्स के साथ साथ ओवरऑल बॉडी में इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है? देखिए, लंग्स के साथ साथ जो है ये अगर ब्लड वेसल्स में चले गए, थ्रू ब्लड अगर ये कैरी फॉरवर्ड हो गए तो ब्लड तो हमारे शरीर का हर एक अंग जो है हेड टू टो हर जगह पर जाता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें ये डिजोल्व फॉर्म में अगर चले जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी चीज़ें और NO2 जैसी चीज़ें, तो अनेक बीमारियां करा सकती है। जिस ऑर्गन पे ये चिपकेगी वहां पे पैथोलॉजी क्रिएट हो जाएगा। तो अगर लंग्स के बाद ये बाहर गए हैं तो ये कैंसर जैसी बीमारियों को भी जन्म दे सकते हैं। और जब मैं कैंसर कहता हूं तो कोई एक स्पेसिफिक लंग कैंसर की बात नहीं कह रहा, ये जिस ऑर्गन पे इनकी, बिकॉज दीज आर इसेंशियली टॉक्सिक मटेरियल्स। ये जो है बॉडी हमारा इसको एज अ नॉर्मल गेस्ट मानता ही नहीं कि डिजोल्व करके पॉटी से निकाल देगा, यूरिन से निकाल देगा। दीज आर लाइक फॉरेन पार्टिकल्स। तो वो अननेसेसरी का सेल ग्रोथ और म्यूटेशन करा करके वो कैंसर तक जैसी बीमारियां करा सकते हैं। दीज आर वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। बट अदर एग्जाम्पल्स में आप देखोगे जो पोल्यूशन वाले एरिया में लोग रहते हैं, उनकी डेमोग्राफी में देखोगे जो एस्बेस्टस की है उनको वो बीमारियां, सांस की बीमारियां रहती है, निमोकोनियोसिस हो जाती है। वर्स्ट दैट कैन हैपन इज कैंसर। अगर देखिए, पॉल्यूशन जब होता है तो बच्चों की स्कूलें बंद कर दी जाती हैं, बुजुर्गों को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया जाता है। तो क्या इसका इम्पैक्ट सिर्फ बच्चे और बूढ़े पर ही ज्यादा पड़ता है, या फिर युवा भी उतना ही ग्रसित हो सकते हैं जितने बच्चे और बूढ़े? ये एक बेसिक क्वेश्चन है। हमारी बॉडी हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, इन अ सेंस कि जो हमारी इम्यूनिटी का लेवल होता है वो अलग होता है। एक बच्चे की इम्यूनिटी एज कम्पेयर टू ए 30 ईयर ओल्ड एडल्ट अलग होगी एज कम्पेयर टू 70 ईयर ओल्ड पर्सन। क्योंकि 70 ईयर्स तक जाते जाते आपको जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, सबसे कॉमन आपका थायराइड, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है। ये बीमारियां अगर आपको हो जाती है तो आप वैसे ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। यू आर अंडर द इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स। तो उनमें ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, चांसेस ज़्यादा रहेगी जो व्यक्ति इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है। बट एक्सपोजर लेवल जो कि सबका बराबर है, तो बच्चों को भी या जिनकी इम्यूनिटी ठीक भी है, कम से कम उनको एक्सपोजर इस तरह की मिलेगी तो बीमारियां पैदा होने के चांसेस हो सकते हैं। और जिनके में है उनकी बीमारियां ज़्यादा खराब हो जाएगी। अच्छा, अगर हम बात हार्ट की करें तो मतलब पॉल्यूशन की बात की जा रही है अगर, तो क्या इससे हार्ट भी इफेक्ट होता है? स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाते हैं? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग इंटेलिजेंट क्वेश्चन। स्ट्रोक वर्ड आपने यूज किया है, उसका जो मेन मैकेनिज्म है होने का वो ऑक्सीजन की कमी है। अगर किसी भी ऑर्गन में, ब्रेन में, हार्ट में भी अटैक होता है, एसेंशियली स्ट्रोक ही है। तो ऑक्सीजन को, इसको समझना पड़ेगा आपको, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है। अब अगर उसमें फॉर एग्जांपल एक कार्बन मोनोऑक्साइड है जो धुएं में होता है, जो कोयले इन सब के धुओं से निकलता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजन होता है, वो क्या करता है, वो जब हमारे शरीर में लंग्स के थ्रू ब्लड में आता है तो वो ऑक्सीजन को धक्का मार के हटा देता है और उसकी जगह खुद बैठ जाता है।
हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करती है ब्लड में, और वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन एक साथ जुड़े होते हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड या अदर टॉक्सिन्स आएँगे तो ये ऑक्सीजन को धक्का मार देते हैं भाई साहब, अब ये खुद आ जाते हैं। अब आप लॉजिकली सोचो कि अगर ये हीमोग्लोबिन के थ्रू पॉइज़न ट्रैवल करेगा ब्रेन तक, तो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होगी नहीं होगी? तो स्ट्रोक होगा नहीं होगा? सो आंसर इज़ यस। अच्छा, तो देखिए अगर हम बात इंडोर पॉल्यूशन की करें, तो अब इंडोर पॉल्यूशन में जैसे आप घर पे हो, आप दिन भर बाहर काम करके आए, घर में भी वही पॉल्यूशन, तो लोग काफ़ी सारे तरकीब अपनाते हैं, चाहे वो एयर प्यूरीफायर अपने घर में लगा लिए, कोई प्लांट्स अपने घर में इंडोर प्लांट्स जो होते हैं, तो इंडोर प्लांट्स भी क्या इफेक्टिव होता है पॉल्यूशन को माइनस करने में? आपने इसको सवाल बड़े अच्छे-अच्छे इकट्ठा किए हुए हैं, यस। कई सारे प्लांट्स हैं जो माना गया है, साइंटिफिकली प्रूव की गई है कि ये फ़िल्ट्रेशन में बहुत हेल्प करती है। आपके जहाँ पर भी वो पौधा लगा करके रखोगे, मुझे ऑन टॉप ऑफ माय हेड मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, हर नर्सरी में मिल जाते हैं। एक तो वो साँप के आकार के होते हैं, वो क्रोटन जैसे कुछ होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपको ऑक्सीजन ज़्यादा रिच आपके एनवायरनमेंट में रखते हैं, तो दैट विल हेल्प। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा ना हो ऑक्सीजन की जगह कोई और एयर हमारे ब्लड में अगर डिज़ॉल्व्ड है, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। अच्छा देखिए, आप अपने हॉस्पिटल में बैठते हैं, आप मेदांता में बैठते हैं, आप अपने क्लिनिक्स में बैठते हैं, वहाँ पर अभी पॉल्यूशन है, दिल्ली एनसीआर में पूरे तरीके से फैली हुई है, पेशेंट्स आते होंगे, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम अभी क्या दिख रहा है पेशेंट्स में पॉल्यूशन को लेकर? ओके, सो ये मैं सिर्फ़ ओपीडीज़ ही करता हूँ। तो ओपीडीज़ में ही सारे पेशेंट आते हैं, और वो भी मैं मेडिसिन की ओपीडी करता हूँ। तो मेरी जो भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक का महीना है, इसमें कॉमन कोल्ड रिलेटेड ही सारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं उसको। साइनसाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस से लेकर के नियर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तक होते हैं। निमोनिया मेरी ओपीडीज़ में कम ही आते, क्योंकि वो इमरजेंसी तक पहुँच के फिर एडमिट होते हैं। निमोनिया भी ज़्यादा है, तो ये सारे जो बीमारियाँ हैं वो ज़्यादा हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोग एक नॉर्मल वायरल फीवर, खांसी, जुकाम ये सब सोचकर इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि उन्हें थ्रोट इन्फेक्शन जैसी भी चीज़ें या कुछ अलग चीज़ें भी हो सकती हैं। तो कब तक ये सोचना या फिर ये ख्याल आना कि ये तो वायरल है, इसको नेग्लेक्ट कर देना सही है? ओके, तो ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है कि थोड़ा बहुत एक्सपोज़र आपको टॉक्सिन्स का हो, उससे बॉडी की मेमोरी जनरेट हो जाती है हमारी इम्यूनिटी की। तो अगर फ्यूचर में कुछ ऐसी एक्सपोज़र हो तो आपको मदद मिलती है, इतना ज़्यादा बीमार आप नहीं पड़ते हो। बट अगेन दैट इज़ थोड़ा बहुत। अभी हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर सप्लाई ऑफ टॉक्सिन मटेरियल्स इन द एयर। तो इसमें जो व्यक्ति एक्सरसाइज करेगा, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, जो डायबिटीज़ होने के बावजूद भी अपना HbA1c नंबर 5.5 या 6.5 तक भी है, तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी है। तो उन लोगों पे जो है ज़्यादा ये असर नहीं करेगी। तो यहाँ पर आपके सवाल का जवाब ये है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखो। नंबर 1 जो आपकी एक्सिस्टिंग बीमारियाँ हैं, उसको कंट्रोल में रखो, चेक में रखो। 2 बातें होती हैं, ब्लड प्रेशर जो डायबिटीज़ होती है, एक होती है कंट्रोल्ड, एक होती है अनकंट्रोल्ड। सो मेक श्योर बिफोर यू आर एक्सपोज्ड टू दीज़ पॉल्यूटेंट्स, आपकी बीमारी कंट्रोल्ड वे में है, यानी कि आप दवा लेते हो, डायबिटीज़ कंट्रोल में है, तो आपको इसका कम नुकसान होगा। वर्सेस जो अनकंट्रोल्ड है, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई। तो इसलिए एक्सपोज़र थोड़ा बहुत अगर है, अगर आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। अगर आप इम्यूनिटी आपकी वीक है, तो आपको ये इन्फेक्शन तक लेके जा इन्फेक्शन इज़ अपॉर्चुनिस्टिक, ये कोई वायरस और बैक्टीरिया नहीं है। ये आपकी बॉडी को कमज़ोर कर रहा है, और जब कमज़ोर कर रहा है, तो जो बाकी जो वायरस बैक्टीरिया ऑलरेडी आपके माहौल में है, उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। इसकी वजह से कभी इन्फेक्शन नहीं होता। ये तो एक पहला ट्रिगर है आपका इम्यून रिस्पॉन्स को वीक करने। अच्छा, एक सवाल ये भी काफ़ी ज़्यादा निकल कर सामने आता है। सबके ज़हन में भी ये सवाल होता है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को भी पॉल्यूशन क्या अफ़ेक्ट कर सकता है? और अगर अफ़ेक्ट कर सकता है तो कैसे करता है? ओके, प्रेगनेंसी में भी इसका जवाब वही होगा। प्रेगनेंसी एक इम्यून कॉम्प्रोमाइज़्ड लाइक सिचुएशन है। प्रेगनेंसी में आप अकेला खाने वाले हो, 2 को खिलाने वाले। तो एक आपका जो हिस्से का ऑक्सीजन है, वो भी बच्चों में जाना होता है। तो ऑफ कोर्स, तो जो प्रेग्नेंट हो, आप कहीं गोवा और बैंगलोर की तरफ का टिकट करा लो आप। बिल्कुल। हाँ, देखिए अगर बीएनसीआर की बात करें तो उनके डेली लाइफ इतने हैप्टिक हैं, इतना ज़्यादा वो मतलब भाग दौड़ की ज़िंदगी में जी रहे हैं। तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें
कुछ ऐसा प्रिकॉशन आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो अगर घर पहुंचते हैं तो अपने आप को आपके बॉडी को पूरा रिफाइन कर सकें और रिफ्रेश कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है आपको ये समझना कि आपके जीवन में आप चाहते क्या हो? पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मान-सम्मान के चक्कर में अगर आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो, तो नाउ इज़ द टाइम इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद बैठो, कहीं पे भी बैठो और अपनी प्राथमिकताएँ सेट करो, प्रायोरिटीज़ अपनी सेट करो। अगर आप सचमुच में अपने हेल्थ को लेकर के अवेयर हो, तो द लिटिल दैट यू कैन डू कि अब फालतू के टास्क्स लेने कम कर दो और एक्सरसाइज़ जैसी चीज़ करो। एक्सरसाइज करने से चाहे आप कुछ भी करो, आप योगा कर लो फॉर दैट मैटर, मिनिमम से मिनिमम करो, 10 मिनट करो, 20 मिनट ही कर लो, बट एक्सरसाइज करो। उससे क्या होता है कि आपका बॉडी का सर्कुलेशन जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फ़िल्टर्ड होता है। व्हेन आई से फ़िल्टर्ड, गैस भी फ़िल्टर होगा, सॉलिड भी फ़िल्टर होगा, लिक्विड भी फ़िल्टर होगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मेंटल फ़िल्टर भी होगा अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो। तो ये चारों फ़िल्ट्रेशन आपको रोज़ करनी है और ये मेंटल फ़िल्ट्रेशन का जो सोर्स होगा वो एक्सरसाइज़ होगी जिसकी वजह से सॉलिड लिक्विड गैस का भी फ़िल्ट्रेशन होगा। गैस का फ़िल्ट्रेशन कैसे हुआ? हवा निकल गई बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड और वो ज़हरीली हवा निकाल दी। लिक्विड का फ़िल्ट्रेशन कैसे हुआ? किडनी से पेशाब के थ्रू आपका टॉक्सिन्स बाहर निकल गया। सॉलिड फ़िल्ट्रेशन कैसे हुआ? पॉटी से बाहर आ गया। तो ये सारी फ़िल्टर करनी रोज़ ज़रूरी है और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एक्सरसाइज़। अगर आप एक्सरसाइज़ करेंगे तो हर डिपार्टमेंट को पता है कि कब क्या काम करना है, रूटीन अगर आपकी बनी रहेगी तो समय-समय पर वो काम होता रहेगा जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि जैसे मॉर्निंग वॉक करने लोग अमूमन निकलते हैं। इस पॉल्यूशन के दौर में भी क्या लोगों को निकलना चाहिए अपने घर से सुबह के वक़्त जब इतनी धुंध रहती है और इतना पॉल्यूशन दिखता है सामने? पॉल्यूशन तो हमेशा है, लेकिन विज़िबल होता है सुबह में, तो क्या इस समय मॉर्निंग वॉक नेग्लेक्ट करना चाहिए या नॉर्मली करना चाहिए? कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन होगा ये। हवा के बगैर आप रह सकते हो? कितनी देर रह सकते हो? नहीं रह सकते, राइट? जो हवा घर में है, सड़क पे गए तो वहाँ कौन-सी हवा है? वही हवा है। तो इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। बट एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से यस, हवा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ कि आप मॉर्निंग वॉक करो तो आप ठीक रहोगे तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, किस तरीके का फूड या इंग्रेडिएंट्स लोगों को अभी के दौर में लेने चाहिए जो कि उनको फ़ायदेमंद होंगे उनके लंग्स के लिए, उनके बॉडी के लिए? देखो, फूड के बारे में सिंपल लॉजिक है जो बाप दादा नाना भी हमें सिखाते हैं कि जिस मौसम में जो साग सब्जी हो वही खाओ। सीजनल फूड। अब हम मॉडर्न जमाने में रहते हैं जब लैब में मीट ही बना रहे लोग तो आलू प्याज वगैरह 12 महीने गोभी वगैरह मिलती, बड़े शहरों में पता ही नहीं चलता कि कौन किस। तो अगर आप जेनेरिकली अपना बॉडी को स्ट्रांग करना चाहते हो तो थोड़ा सा स्टडी करके अपने सीनियर से पूछ करके सीजनल फूड और ऑर्गेनिक फूड अगर आपको मिल जाती है, ऑर्गेनिक समझते हैं जो मिट्टी से बिना किसी मिलावट के बनती है, तो ऑर्गेनिक फूड और सीजनल फूड अगर आपको मिल जाए तो आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर मुझे कुछ एक नाम मेंशन करना पड़े, एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर्स अवे जो लोग कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। एप्पल इज अ रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एप्पल इज ए रिच सोर्स ऑफ ब्लड फंक्शनिंग और अगर उसमें ऐड कर दो दो और फ्रूट्स तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। एप्पल, एक जो लाल कलर की होती है सब्जी बीट रूट है और तीसरी अनार। इन तीनों में थोड़ा-सा नींबू या मिंट कुछ मिला कर के इसका जूस अगर आप या खाते हो तो बेस्ट है रॉ, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है उसको खाने का या आप भूल जाते हो तो इसका जूस बनाकर पी लो तो आपका लंग्स को भी डिटॉक्सिफाई करे। अच्छा, अमूमन ये पाया जाता है और ये सवाल भी हमारे दर्शक कर रहे थे पिछले पॉडकास्ट में कि पॉल्यूशन से ये देखा जाता है कि लोग फटीग और लो एनर्जी महसूस करते हैं। तो क्या ऐसा वाक़ई पॉल्यूशन से होता है या इसकी वजह कुछ और हो सकता है? इसका जवाब पुराने इसके पहले जो डिस्कस किया उसी में है कि ऑक्सीजन अगर कम रहेगा तो आपको फटीग रहेगी। अब आप उसके लॉजिक में जाओगे तो बातें लंबी हो जाएगी। फटीग जो है, वो पहला साइन है ऑक्सीजन की कमी होने का, तभी लोगों को जमाई आती है, नींद आती है। वो फटीग जो है वो उसमें ऑक्सीजन और माँगता है। हवा में अगर ऑक्सीजन कम है, पॉल्यूटेंट ज़्यादा है तो आपको फटीग रहेगी। चलिए, ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राकेश मिश्रा जिन्होंने तमाम तरीके के प्रिकॉशन बताएँ और उन्होंने ये भी बताया कि आखिर पॉल्यूशन में आपको कैसे बचना है और क्या कुछ खाना है, किस चीज़ों का सेवन करना है और हर सवाल का काफ़ी मुखरता से उन्होंने जवाब भी दिया। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। नमस्कार।